हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है, कलेक्टिव लेवल पर क्या सोच रहे हैं आप अपने पर्सन को लेकर, और आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो रीडिंग को बहुत शांति से देखिएगा। देखिए, अगर आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव रख के थोड़ा मेडिटेट करके इस रीडिंग को देखेंगे तो रीडिंग आपके लिए वैल्यूएबल भी होगी और हेल्पफुल भी होगी। ठीक है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ रीडिंग को जल्दबाजी में बिल्कुल ना देखें कि एक एज अ कहते हैं ना कि अपने काम के लिए वैसे ही देख रहे हैं, बस टाइम पास करने के लिए, या फटाफट से जैसे आदत हो गई है, बस आदत नहीं है, इसकी आदत भी ना लगाएं। मैं हमेशा कहती हूँ किसी चीज़ की आदत ना लगने दें। ठीक है, अगर आपको कुछ जानकारी ही चाहिए, आप जानना ही चाहते हैं, तो रीडिंग को प्योर इंटेंशन के साथ एकदम अपने माइंड को रिलैक्स रख के तब अपनी एनर्जी, आपकी एनर्जी जब यहाँ सेंड होगी, मैं इसलिए आपकी एनर्जी स्पेशली निकालती हूँ। ठीक है, वरना और रीडिंग थोड़ी हो जाए, कम में आ जाए, तो मैं हमेशा इसलिए निकालती हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, तो हमेशा जब भी रीडिंग देखें, अगर आपके पास अभी आप बिजी हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो वो समय निकालें जब आप फ्री हैं। दिन में से कोई भी समय ऐसा हो जब आप फ्री होते हैं, एकदम रिलैक्स, तब आप अपना समय निकालें। अगर आप देखने के इच्छुक हैं, देखें। अगर आंखें थक चुकी हैं क्योंकि काम बहुत होता है, तो अगर आप थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हैं तो लीड वगैरह लगा करके आप सुन सकते हैं, या सिरहाने पे अपने रख के तो सुन सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज होनी चाहिए, बस मेन रीज़न ये है रीडिंग का। आपको ऑटोमेटिक पता चलता रहेगा कि रीडिंग कहना क्या चाह रही है और आपके लिए इसमें क्या कुछ आया है। आप महसूस कर पाएंगे उस चीज़ को, क्योंकि कुछ मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं वो ये चीज़ हमेशा जानते हैं कि मैं इस चीज़ को सबसे पहले बताती हूँ, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। जितनी एनर्जी आपकी यहाँ पिक हो पाएगी, उतनी ही रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और आपकी एनर्जी पिक हो पाएगी। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईस्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान ज़रूर करें। रीडिंग को बिना स्किप किए देखें। अपने पर्सन का ध्यान ज़रूर करें, चाहे 2 मिनट रीडिंग को पॉज कर दिया करें ताकि आप 2 मिनट के लिए रिलैक्स हो सकें, अपने पर्सन का फेस देख सकते हैं, ताकि आप फुल ऑन वाइब में हो सके। जब भी आप रीडिंग देखें ना, तो अच्छा कुछ पॉजिटिव सोच कर। फिर अब देखिए, अधिकतर मेरे व्यूवर्स को क्या जानना होता है कि क्वेश्चन आंसर मैं हमेशा करती हूँ, मैं बताती हूँ। मेरे को जहाँ तक लगता है सिर्फ एक क्लैरिटी को लेकर के, कि पहले सब कुछ ठीक था, बाद में क्यों खराब हो गया, अब क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये जो कसक है ना जानने की, वो चीज़। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप मल्टीपल कामों में बिजी हैं या आपका माइंड बहुत जगह भटक रहा है, तो क्लैरिटी कैसे आ पाएगी? नहीं, आपकी एनर्जी ही ऐसे आएगी फ्लक्चुएटेड, और जब आपकी एनर्जी फ्लक्चुएटेड आएगी तो 100% पर्सन की ऐसी आएगी। तो जब आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करेंगे, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स में होंगे, फिर ये सोचें कि वो क्या सोच रहे हैं, तब कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी एक्यूरेट निकल करके आएगी। ठीक है, तो 2 मिनट पॉज कर सकते हैं रीडिंग को, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा हील करने की कोशिश करें। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी, कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन को लेकर, कैसी भावनाएं हैं मेरे व्यूवर्स की, क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में, जिनके भी सामने ये रीडिंग आएगी। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ही होगी। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपकी एनर्जी यहाँ पिक नहीं हुई है किसी भी कारण, क्योंकि कार्ड्स देखिए मैं कभी भी ऐसे अपनी तरफ से नहीं निकालती हूँ, जो निकल कर आते हैं वही, तो जो एनर्जी एंजल्स देना चाहते हैं वो मैं रीड करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर बाई चांस आपकी एनर्जी यहाँ पिक नहीं हुई है तो आप दूसरी रीडिंग ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है,
जो भी वीडियो आपके सामने बहुत ज़्यादा पॉप अप हो रही है उस रीडिंग को आप देखें, ताकि उसमें आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके सामने बहुत ज़्यादा पॉप अप हो रही है, मेरी अदर कोई वीडियो या किसी और भी रीडर्स की कोई भी वीडियो आपके सामने बहुत पॉप अप हो रही है, तो उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ये गाइडेंस होती है एंजल्स की तरफ से। ठीक है, रीडिंग की शुरुआत हुई है 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स, मजिशियन, लवर्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड स्टार। ओके, तो मेरे व्यूवर्स की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है? कहीं ना कहीं कुछ मेरे व्यूवर्स इस वक्त सरेंडर मोड पे हैं, सिर्फ अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ, अगर उन्होंने पास्ट में खुद से डिस्टेंस बनाया है, अगर वो खुद से लड़ाई झगड़ा करके गए हैं, चाहे वजह कुछ भी रही हो, आप चाहते हैं कि वो चीज़ों को ठीक करें, खुद से एफर्ट्स लगाएं कि आपने, हो सकता है आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया ही किया है, दिया ही दिया है, या आपने अपना 100% लगा चुके हैं, अब सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अब इस रिश्ते के लिए कोई एफर्ट्स लगाए, ताकि आपको भी कुछ महसूस हो कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक है। हमेशा मैं ही क्यों करूं, हमेशा मैं ही चेज क्यों करूं, मैं ऐसी एनर्जी में क्यों रहूं, है मुझे हर्ट करके वो इंसान बार बार चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर आ जाता है। कोई एक सॉलिड डिसीजन उसको भी ये होना चाहिए, हमेशा मैं ही लेकर के आऊं, वो डिस्टेंस बना के जाता है, हमेशा मैं ही चीज़ों को ठीक करूँ, वाई? अब इस बार वो चाहे कुछ भी हो, उनको खुद से समझना चाहिए, वो खुद इस रिश्ते की वैल्यू करे, या मेरी इंपॉर्टेंस को समझे अपनी लाइफ में, मेरी इंपॉर्टेंस कहाँ है, या मैं आपकी लाइफ में क्या वजूद रखती हूँ, या ऐसी कौन सी खूबी है मेरे अंदर जो कि आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी खुद की ही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें खराब हुई है। आपको इस बात का पछतावा है कि यार हमने ना लोगों की बातों में आके खुद से अपने रिश्ते खराब कर लिए, है ना। औरों ने तो आग लगानी थी और हमने अपना समझ करके कि नहीं वो अपने हैं, परायों को अपना समझकर अपने अच्छे रिश्तों में आग लगा दी, है ना। दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते गवा दिए। इस बात का बहुत तगड़ा पछतावा है। कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को किसी ने ब्लॉक कर लिया है ना, अपने बातों में फंसा लिया है, आने से रोक रहे हैं। आपके पर्सन तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी कह दो कि थर्ड पार्टी ने उन पे कुछ करा करो दिया है, बंधन वंधन कर दिया है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है ऐसा। टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूंगी, क्यों आया है टेन ऑफ सॉर्ड्स? ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, रुक जाओ। क्यों आया है टेन ऑफ सॉर्ड्स? क्लैरिफाई करें एंजल्स। कहीं ना कहीं आप वेटिंग से बहुत समय से परेशान हैं, ना तो कमिटमेंट मिल रही है, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो है, आप इस रिश्ते में सिर्फ स्टक होकर के रह गए हैं, आपको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता इस रिश्ते का। ठीक है, आपके पर्सन, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, तब भी चीज़ें खराब है ना, तब भी कुछ हाइड है, छुपा रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन अपने नेम फेम के पीछे लगे हुए हैं, इनको आपकी पड़ी ही नहीं है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, बाकी आपका कुछ नहीं पड़ा है इनको। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है। ठीक है, एंड कुछ मेरे व्यूवर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपकी रिसेंटली किसी से आर्ग्यूमेंट हुई है। ये कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, आपकी मदर, स्पेशली वुमेन, किसी वुमन से आपकी बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आर्ग्यूमेंट हुई है। ठीक है, आपकी मम्मी हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं। ठीक है ना, कोई भी हो सकते हैं, सास, ननद, जिठानी विठानी, कोई भी, किसी से तो आर्ग्यूमेंट हुई है, अपनी मम्मी, अपनी बहन वगैरह। ठीक है, या आपने उनको बड़ा तीखा बोल दिया है, बहुत ज़्यादा, अब आपको गिल्ट आ रहा है, आपने बोल तो दिया यार, क्यों ही बोला, है ना, अच्छी खासी चीज़ें थी,
थोड़ा पेशेंस रख लेते, इतना अगर मुझे गुस्सा नहीं आता, इतना वो नहीं करती, तो शायद आज चीज़ें ठीक होती। कहीं ना कहीं हम मुझे गिल्ट की एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ मेरे व्यूअर्स इस वक्त गिल्ट में है कि मैंने अगर इतना ज़्यादा नहीं सोचा होता, थोड़ा हर चीज़ के बारे में एनालाइज करके उत्तर दिए होते या चीज़ों को हैंडल किया होता, तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती। ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके डिफेंस की वजह से, सेल्फ लव की वजह से कह दो, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, या हम जितना चाहते हैं उतनी हमें वैल्यू नहीं मिल रही है घर में, और उस वजह से हम इतनी आर्ग्यूमेंट कर बैठते हैं कि चीज़ें जितने हद तक हमने सोची भी नहीं होती। क्योंकि कहते हैं ना, गुस्से में हम उतना नहीं सोच पाते लंबा समय तक का। उस वक्त तो हमें ये लगता है अभी सब कुछ तहस नहस हो जाए, हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो रिजल्ट बाद में आता है वो बड़ा तकलीफ दे होता है ना। और उसमें भी जब लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ये सबसे ज़्यादा बेकार होता है। तो कहीं ना कहीं दो सिचुएशनों में जगल कर रहे हो, क्लैरिटी यहाँ है नहीं है, सरेंडर मोड पे गए हुए हो, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही है। कुछ लोगों को तो ये लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपको लेके भाग जाए, आपका पर्सन आपके पास है ना, आप लेके ही भाग जाए उसको, फिर चाहे वो रो ले, झीक ले, ये कर ले, वो कर ले, आपको फर्क नहीं पड़ा। किसकी एनर्जी? किसी की तो एनर्जी है कि मेरा पर्सन अगर मेरे पास आ गया ना, तो लेके भाग जाओ। ये बहुत हो गया, घर परिवार फैमिली वैमिली, मैं कहूँ मुझसे प्यार किस लिए किया है, वो वाली एनर्जी है। हमेशा ये वो बहाना बहाना दूर जाने का, बहुत हो गया तुम्हारा। है तो वो वाली एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रही है किसी मेरे व्यूवर्स की, तो है काफ़ी अच्छी है, बुरी नहीं कहूँगी, काफ़ी अच्छी है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए भागना ना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है कभी भी। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए, इस रिश्तों की पहचान नहीं होती। एक तो हमारा फिर भी अभी अपना घर है, ठीक है, हम रह सकते हैं, इंसान हमें दो बात सुना लेगा लेकिन कहीं ना कहीं प्यार भी करेगा, वो अपना है, हम उनको जानते हैं, वो हमारे साथ उतना बुरा नहीं कर सकते। कभी कभी हम किसी गलत पर्सन के साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि हम अपने घर वालों को छोड़ करके उसके साथ चले जाते हैं। और आजकल देखा होगा कितने केस ऐसे हो रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को छोड़ के चले गए और बाद में पछता रहे हैं कि वो पति भी भाग गया। अब आप किस स्थिति में हैं? जो आपने सपने सजाए थे वो भी टूट गए, जो घर वाले आपको सपोर्ट करते वो भी चले गए, आप बिल्कुल अकेले रह गए। मुझे बहुत डर लगता है उन लड़कियों के लिए कि अब आपकी लाइफ कैसी हो गई है ना। भले ही आप घर बैठ करके लड़ते झगड़ते आर्ग्यूमेंट करते अपने पेरेंट्स से, लेकिन ये स्टेप मत उठाओ, बिल्कुल शादी मत करो, किसी से भी मत करो, सर पटक पटक के मर लो, कोई कुछ भी कह रहा हो, मरने की धौंस किसी भी चीज़ की, सब बर्दाश्त कर लो, मत करो शादी, लेकिन भागो मत। अगर मेरा कोई भी सिंगल व्यूवर्स है और जिसके मन में ऐसा आया है, तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट जरूर मानिए, भागे ना। अगर तुम्हारा प्यार है, सच्चा है, तो दोनों जने एफर्ट्स डालो अपने अपने घर में। कहाँ तक जिद पूरी? जब एक छोटा बच्चा देखा जब रोने पे आता है, तो क्या कहते हैं ना, जितना जो भी मांगता है घर वाले को देना ही पड़ जाता है, वो इस तरह से रोता है और देख नहीं सकते। फिर ऐसे ही बड़े होने पर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कहते हैं ना क्षमता, हम बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं हम ही टूटते हैं बाद में कि चलो छोड़ो यार, नहीं हो पा रहा, ये कोई गलत स्टेप ले लिया, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। हारोगे तो फिर कहाँ से मिलेगा? अगर आपने सोच लिया नहीं ये चीज़ इसी तरीके से करनी है, सही लेवल से लेकर के जाना है, तो बस उसी चीज़ पे काम करो, है ना, कि सही लेवल से निकलो, कि चाहे झीक करके चाहे रो करके घर वालों के मर्जी से ही शादी होगी। वो सबसे बेस्ट होती है। भल फिर मत करो, अगर नहीं राजी हो रहे घर वाले, करो ही मत, कोई भी मत करो, ना लड़का करो ना लड़की करो, करो तो एक दूसरे से करो, सबसे अच्छा रिश्ता चलता है वहाँ पे। और मैं नहीं मानती जो बहुत से मेरे व्यूवर्स ये कह देते हैं कि मैम उनके स्ट्रेंथ नहीं है या वो बहुत ज़्यादा, कोई भी इंसान किसी से दब के नहीं रह सकता आज की दुनिया में। तो इस समय इस टाइम किसी भी इंसान को देख लो, अगर उसे कुछ करना होगा ना, इतना जुनून रहता है उसके अंदर कि वो कर बैठता है। जब बात प्यार के स्टैंड लेने की आती है तो ही क्यों ये जुनून ठंडा पड़ जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। रीज़न क्या है? क्योंकि उस इंसान ने पहले सोचा ही नहीं, उसने एक जने को ये नहीं समझा, फ्यूचर नहीं देखा। अगर मैं इनडायरेक्टली मतलब ज़्यादा घुमा फिरा के ना बोलूँ, उसे फ्यूचर का नहीं देखा कि अगर मेरी
परिस्थिति ऐसी हुई तो मैं किसको चुनना प्रेफर करूंगा। या फिर दिमाग में आ जाता है अरे भाग जाएंगे, है ना। लेकिन ये नहीं पता भाग के भगवान ऐसा समय ना ला दे कि भाई तुम भागने लायक भी ना रहो। तो हर तरीके से चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके देख करके तब एक कमिटमेंट देनी चाहिए, तब किसी की ज़िंदगी में इतना इन्वॉल्व हो कि भाई अब उसे आप इतना श्योर हो कि मैं कैसे करके पेरेंट्स को मना ही लूँगा, वरना मैं रहूँगा उसका ही, मुझे कहीं और भी नहीं जाना, या रहूँगी उसकी, मुझे कहीं नहीं जाना। वो चीज़, ऐसे रिश्ते होने चाहिए। ये नहीं कि यार पेरेंट्स नहीं मान रहे, अब हमें ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ रही है, ये सब बहाने, सब ढकोसलेबाजी है, कुछ नहीं है ना। मैं हमेशा कहती हूँ इन ढकोसलेबाजियों में मत आओ, दूसरे की इतनी भी मत सुनो, है ना। उसके पेरेंट्स इतने जिद्दी हो सकते हैं कि वो उनकी शादी करा सकते हैं, तो वो जिद नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन उसको इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थे आप। ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं थे जितना कि उनके लिए पेरेंट्स थे। उन्होंने चुनाव किया उस वक्त अपने पेरेंट्स का, ठीक है। अच्छी बात है, मैं हमेशा कहती हूँ इसमें भी तकलीफ मानने की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि उस इंसान ने पेरेंट्स को चुना। अपने आप ये मन में सोच लो ठीक है मेरा पास्ट का कोई कर्मा होगा, रिलीज हो गया, कभी भी कोसो मत खुद को, स्पेशली सामने वाले को फिर भी एक बात आ जानी चाहिए, ये खुद की करनी पे गलती और स्पेशली प्यार पे कभी भी लांछन मत लगने दो, कभी भी लाइफ में। प्यार ऐसा करो कि दूसरे भी ये कहें भाई हकीकत ही ये प्यार है। आजकल के प्यार जैसे नहीं है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी एनर्जी कैसी है। ये उनके लिए था जो बड़ी जल्दी भागने का निर्णय ले लेते हैं, ऐसे एनर्जी आई ना, मैं एकदम से डर गई आजकल के। भाई मेरे लिए तो सभी, सच बताऊं, जैसे मैं अपने बच्चों को लेकर के चलती हूँ ऐसे ही मेरे लिए व्यूवर्स हैं, भले ही आप मेरे से बड़े हैं चाहे छोटे हैं चाहे जैसे भी हैं, है ना, मेरे अपने हैं। तो मेरे लिए अपने सभी अपने ऐसे होते हैं जैसे मेरी फैमिली है, कि एक के साथ भी कभी लाइफ में बुरा ना हो। जितना मैं उनको समझा सकूं कि भाई दुनिया ऐसी नहीं ऐसी है, मैं इसलिए अपनी रीडिंग से ज़्यादा समझाने की भी कोशिश करती हूँ, ताकि आप लाइफ का कोई ऐसा गलत निर्णय ना ले बैठें। जैसा भी रीडिंग में आता है उसके अकॉर्डिंग जो भी गाइडेंस एंजल्स मुझे देते हैं, जो समझाते हैं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही रहता है कि आज के समय में हर बच्चा अपनी जान को रत्ती भर महत्व नहीं देता, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम ही हो और कुछ भी नहीं है। कितनी भी बड़ी जीवन में कितनी भी बड़ी गलती कर दो, अगर उसका पछतावा है तो वो गलती का जो है ना प्रायश्चित आपने कर लिया। हर गलती का प्रायश्चित है, लेकिन गलती का प्रायश्चित है, गुनाह का नहीं। गुनाह क्या होता है, गलती एक बार होती है, बार बार कर रहे हो तो वो गुनाह है। ये नहीं कि एक बार में कोई भारी पाप कर दिया, नहीं, हो जाता है, बस इतना नहीं होना चाहिए कि किसी की मृत्यु ही कर डालो, नहीं, उतने हद तक मत जाओ। अगर आपको किसी ने तोड़ दिया फिर सरवाइव करके जुड़ जाओ, लेकिन फिर किसी को तोड़ने का मौका मत दो, बस। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स के बारे में, कैसी सिचुएशन है इनकी। दिस इज माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। चलिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ से है, एंड द फूल। अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, आप मेल हैं और फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आपकी फीमेल ने कहीं ना कहीं एक अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने का डिसीजन ले लिया है। 5 ऑफ कप्स से रीडिंग की शुरुआत हुई है विद 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, चैरियट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द फूल। अगर एनर्जी की बात करें तो देखिए, कुछ लोगों के पर्सन ने तो थर्ड पार्टी के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। गलत नहीं होगा कहना, अगर आपने इनको काफ़ी समय से वेटिंग पे डाला हुआ है या खुद वेटिंग पर हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे मैनिपुलेशन का शिकार समझ लो या इनके मन के भाव समझ लो, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन अब इन्होंने
इस रिश्ते का फ्यूचर देखते हुए बहुत सोच समझ करके डिसीजन लिया है कि कोई नहीं, अब थर्ड पार्टी के साथ रहना ही उचित है। ठीक है, क्योंकि लव के साथ कोई मैच नहीं जा रहा। और कुछ लोगों के पर्सन आपके पास रिटर्न आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ ये बंधन महसूस करते हैं, प्रॉब्लम महसूस करते हैं, और ये वहां से आज़ाद होना चाहते हैं। ठीक है, कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन अब भी कंफ्यूजन में हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ अलग अलग तरह की एनर्जी निकल करके आई है। ठीक है, कुछ व्यूवर्स के पर्सन कंफ्यूजन में क्यों है, क्योंकि आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इतने गुस्से में हैं कि ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया है, इतना ज़्यादा ट्रिगर दे दिया है कि अब इनको आते भी डर लगता है कि ये इंसान अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका होगा, कोई ना कोई लाइफ में इन्वॉल्व हो गया होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आप हो ही इस काबिल। आप जब चाहो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकते हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने पास्ट में सही नहीं किया, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, पहले के जैसा कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा ये कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा बनाए बैठे हैं। जिन लोगों के पर्सन ने आपको ट्रिगर किया है, ये स्पेशली उनके लिए है। ठीक है, और एक बार नहीं कई बार किया है, बार बार किया है, ये उनकी एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरह की एनर्जी आई है। ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो द फूल की एनर्जी है विद टावर। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जिस भी प्रॉब्लम में हैं, जिस भी प्रॉब्लम में स्टक थे, या आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही थी किसी वजह से, तो इन्होंने एक निर्णय लिया है न्यू बिगनिंग का अपनी लाइफ में। ठीक है, एक किसके साथ इसका स्टार्ट है? प्यार के साथ, जो इनको बदले में प्यार दे, जो इनके दिल में बसा हुआ, जो इनकी भावनाओं को समझे, जिसके साथ इनका अटैचमेंट है, जिसे कहते हैं ना अटैचमेंट रहता है, उनके साथ कहीं ना कहीं इनकी विश है, अगर इनके प्यार के साथ इनका जो भी लड़ाई झगड़ा पास्ट में हुआ है ये सब सॉर्ट आउट हो जाए, दोबारा एक रिबर्थ हो, ताकि अपनी लाइफ को खुलकर से जी सके। कहीं ना कहीं कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो सबकी अलग अलग एनर्जी है, जो आपके लिए आई हो प्लीज़ उस हिसाब से लें, क्योंकि मैंने अलग अलग तरीके से बताया है, ऐसा नहीं है, समझाया भी है कि किसके लिए कैसी एनर्जी आई है। ठीक है, चलिए देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या नज़र आता है। एक फिल्म फाउंडेशन की एनर्जी है, शुरू से शुरुआत प्यार में, फ्री से, कहते ना कुछ लोगों के पर्सन एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पास, जो शुरू से होगा, जिसमें कोई छल ना हो, सॉलिड कमिटमेंट के साथ। ठीक है ना, एक फ्रेश स्टार्ट सॉलिड कमिटमेंट के साथ, क्योंकि बहुत भुगत लिया इन्होंने, बहुत सफ़र किया है। ठीक है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया है इनकी लाइफ में, अब इनको प्यार की वैल्यू है, अब ये चुनेंगे अपने प्यार को। होप का कार्ड है, होप रखें, कुछ लोगों को सॉलिड कमिटमेंट भी मिलेगी आने वाले समय में। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? अरे कैसे भैया तड़क भड़क, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का क्या एक्सपेक्टेड है? बैलेंस करेंगे, वेट करें, थर्ड पार्टी और आप में अगर किसी फियर में है तो वहाँ से बाहर निकलेंगे। ठीक है, सिचुएशन में अगर किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं काफ़ी समय से, तो उससे बाहर निकलेंगे, बैलेंस क्रिएट होगा।
ठीक है। यहाँ पे छोड़ने की एनर्जी नहीं है कि किसी एक को एकदम से ख़त्म कर देंगे, ऐसी एनर्जी अभी भी नहीं आई है। ठीक है, कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ से निकल करके आई है इमीडिएट फ्यूचर से। ठीक है, चलिए देखेंगे गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए कैसी गाइडेंस है आपकी तरफ से। आज फुल मून है, थोड़ा लेट तो हो सकता है हो जाए रीडिंग में, लेकिन जब भी आपको रीडिंग मिले प्लीज़ थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करें। ठीक है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, क्योंकि इसकी भी एनर्जी कुछ दिन तक रहती ही है। ठीक है, किसी भी चीज़ की एनर्जी, किसी का सडन कोई क्वेश्चन था तो यस, आज के कार्ड काफ़ी पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। लीजिए, नो भी आ गए यहाँ से। बिग हैप्पी चेंजेस, जो चेंजेस हो रहे हैं अच्छे के लिए हो रहे हैं। ठीक है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लीजिएगा, उनको मैं क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। कुछ लोगों के लिए अभी सही समय नहीं है, आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आप स्टक सिचुएशन से बाहर निकलो, आने वाला समय आपके लिए अच्छा ही आएगा। ठीक है, नो को एक बार और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, थोड़ा पेशेंस रखें। जो चीज़ें अभी संभव नहीं है आने वाले समय में ज़रूर होंगी। कार्मिक रिलीज़ करें अपनी लाइफ से। अगर आपको लग रहा है कोई इंसान आपको बार बार ट्रिगर दे रहा है, बार बार आप उसकी वजह से लोअर वाइब्रेशन में जाते जा रहे हैं, आप उसकी वजह से हमेशा परेशान ही हो रहे हैं, इस रिश्ते में सिर्फ एक ही जना एफर्ट डाला है, दूसरे का एफर्ट नहीं है, तो प्लीज़ ऐसे रिश्ते को हाथ जोड़ करके रिलीज़ होने दें। क्यों? क्योंकि ये जब भी आपकी लाइफ में आएगा ट्रिगर ही देगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ किसी की मत सुनो, मेडिटेशन करना शुरू करो और डेली एक मैसेज, बहुत ज़्यादा नहीं, डेली एक मैसेज ये सेंड करो जिन लोगों को ये पता करना है कि आपके पर्सन क्या आपके लिए लॉयल हैं या वो कभी आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। आप डेली मेडिटेशन करो, आपका इनमें से जो भी एक क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं उसको डेली यूनिवर्स को सेंड करो। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर देगा 2-3 दिन के अंदर ही कि इंसान कैसा है, चाहे वो ड्रीम में आ जाए, चाहे आपका अंतर्मन आपको आंसर दे, चाहे कैसे भी आपको आंसर मिले, लेकिन मिल जाएगा। या आपको किसी के थ्रू पता चल जाए कि ये इंसान कैसा है, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से आपको साइन मिल जाएगा कि आप कैसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, लाइफ में जब भी कुछ भी समझ में ना आए, पूरी लाइफ में हमेशा मेडिटेशन पे बैठ जाओ, आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे पाथ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन आंसर मैं करूँगी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्योंकि आज मेरे पास दूसरा फ़ोन भी नहीं है तो क्वेश्चन आंसर मैं ले नहीं पाऊँगी। ठीक है, एंड एनर्जी आपको पता चल ही गई होगी। और रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ मेरे व्यूवर्स जल्दी जल्दी रीडिंग देखना चाहते हैं, गाइडेंस अगर ज़्यादा हो जाती है तो प्लीज़ स्किप कर दिया करें। अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप किया करें। अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर सुना करें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि स्किप बिना किए हुए देखें ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, और पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करें, चीज़ों को उलझाएं ना, सुलझाने की कोशिश करें, खुद को भी नेगेटिविटी में उलझने ना दें, खुद को कभी बदले ना। तो इन्हीं सुविचारों के साथ करते हैं रीडिंग का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हो क्षमा करें, और किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो ज़रूर बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।